दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जीएसटी पोर्टल पे एक नई एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है और वो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। ये उन टैक्स पेयर्स के लिए है जो कि अपना जीएसटी नंबर ले लेते हैं और लेने के बाद में अपनी जीएसटी रिटर्न्स जो होती है वो फाइल नहीं करते हैं। तो उन्हीं के लिए ये एडवाइजरी है और इस एडवाइजरी के अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर अब आपके जो है जीएसटी नंबर आपके पास लिया हुआ है और अगर आप अपनी उसमें 3 साल आपके कंप्लीट हो जाते हैं और आप उसकी जीएसटी रिटर्न्स को अगर फाइल नहीं करते हैं तो आपकी रिटर्न्स को जो है वो एक तरह से बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप ये दो इसकी एडवाइजरी अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, इसकी हेडिंग है बारिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न ऑन एक्सपायरी ऑफ 3 इयर्स। यानी कि जो आप देखेंगे कि जो 3 वर्ष की समाप्ति पर जीएसटी रिटर्न पर रोक, यानी ये जो हेडिंग होती है इसका मतलब ये निकलता है कि जैसे ही अगर आपके 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो आपकी जीएसटी रिटर्न पर रोक लगा दी जाएगी। और यहाँ पर आप डेट देखेंगे 29 अक्टूबर 2024, यानी कि ये आज की ही एडवाइजरी है। और इसमें ये लिखा हुआ है कि आप जितने भी रूल और सेक्शन आप देखते हैं तो ये सारा सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। तो अब इसमें कौन से रूल के तहत है, कौन सा सेक्शन है, ये सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। और अब इसके अंदर यानी कि कौन कौन सी ऐसी रिटर्न्स होगी जो कि कवर की जाएगी। तो सबसे पहले जो सेक्शन अभी आप ऊपर देख रहे हैं इसमें सबसे पहले GSTR 1, यानी कि अगर आपके जैसे कोई भी आपका रिटर्न पीरियड होता है और उसके जैसे ही 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो कंप्लीट होने के बाद में आप अपनी कौन कौन सी ऐसी रिटर्न्स है जो कि जीएसटी पोर्टल पर अब नहीं कर पाएंगे 3 साल कंप्लीट होने पर। तो यहाँ पर सबसे पहले GSTR 1, यानी कि जैसे अगर आपने जीएसटी नंबर आपका लिया हुआ है और अब तक होता क्या था कि जैसे ही आपका अपनी कुछ पेनल्टीज होती है वो आपको पे करनी होती है और इसी के साथ में आप अपनी जो पेनल्टी के साथ में जीएसटी रिटर्न्स जो है फाइल कर देते हैं तो आप अपने फिर उसको रिटर्न्स को कंटिन्यू कर पाते हैं। लेकिन अब इस एडवाइजरी में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपने जीएसटी नंबर लिया हुआ है और अगर आप उसको 3 साल तक कंटिन्यू, जैसे कि डेट उसकी अगर निकल जाती है 3 साल उसको कंप्लीट हो जाते हैं और आप उसके बीच में अगर फाइल नहीं करते हैं तो फिर आपकी रिटर्न्स को जो है परमानेंट उसको रोक दिया जाएगा, आप वो रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। और वो कौन कौन सी रिटर्न जो आप नहीं कर पाएंगे उसमें सबसे पहले GSTR 1 आप फाइल नहीं कर पाएंगे और GSTR 3 भी वो भी आप फाइल नहीं कर पाएंगे, GSTR 4 वो भी आप फाइल नहीं कर पाएंगे, GSTR 5 है इसको भी आप फाइल नहीं कर पाएंगे, GSTR 5A ये भी आप फाइल नहीं कर पाएंगे, GSTR 6, GSTR 7, GSTR 8 और GSTR 9। यानी कि आप देखेंगे GSTR 1 से लेके 9 तक की ये पूरा का पूरा इन्होंने यहाँ पे पूरा डिटेल में जो मतलब टेबल्स के अलग अलग नाम लिख दिए कि कौन कौन सी रिटर्न्स जो होती है आप फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ये जो इम्प्लीमेंट है ये आप देखेंगे कि ये कब से लागू होने जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में ये लागू नहीं हुआ है, लेकिन ये जो चेंजेस होगा कब से हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा जीएसटी पोर्टल पे फ्रॉम अर्ली नेक्स्ट ईयर 2025। यानी कि अब ये एडवाइजरी में साफ साफ लिखा हुआ है कि 2025 के अंदर अगर आपके जो 2025 के अंदर किसी भी कोई भी जो जीएसटी नंबर आपने ले रखा है और उसमें कोई रिटर्न अगर आपने फाइल नहीं की है और उसके अगर 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो दोस्तों जो टेबल्स मैंने अभी आपको दिखाई थी GSTR 1 से लेकर 9 तक की जो टेबल्स होती है उनको आप कभी भी फाइल नहीं कर पाएंगे। ये साफ साफ लिखा हुआ है कि और ये चीज़ होती है जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है 2025 से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और इसी के साथ इन्होंने यहाँ पे एक एडवाइस भी दी है कि जो टैक्स पेयर होते हैं उनको एडवाइस ये मतलब जीएसटी पोर्टल की ओर से दी जा रही है कि आप उसको अपना जो भी डाटा होता है उसको रिकनसाइल करें, जो भी आपके रिकॉर्ड होते हैं, और इसी के बाद में जो भी अपनी जीएसटी रिटर्न होती है उसको जितना जल्दी उसको फाइल कर दें। यानी अपना डाटा ठीक से चेक कर लें, चेक करने के साथ ही उसको जीएसटी पोर्टल पे आप फाइल कर दें। तो ये वाली चीज़ें जो होती है 2025 के बाद में दोस्तों, जो भी अगर आपने अपना जीएसटी नंबर ले रखा है और अगर उसमें आपने रिटर्न्स को फाइल नहीं किया है तो मैं जो मतलब आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो एडवाइजरी जारी की गई है स्पेशली उनके लिए जो कि जीएसटी नंबर ले लेते हैं लेकिन अपनी फाइलिंग कंटिन्यू नहीं करते हैं, तो उस केस के लिए आप अगर 3 साल जैसे आपके कंप्लीट हो जाते हैं और अगर आप कोई नील की भी अगर अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उस केस में आप जो है जीएसटी रिटर्न आपकी जो है परमानेंट आपको उसमें रोक लगा दी जाएगी और आप अपनी कोई सी भी जो रिटर्न
होती है वो फाइल नहीं कर पाएंगे पोर्टल पे 2025 के अंदर से। तो अभी आपके पास टाइम है। अभी आप देखेंगे अक्टूबर जो है वो एंड होने वाला है और इसके बाद नवंबर और दिसंबर 2 महीने का आपके पास टाइम है। तो 2 महीने तक जो भी आपका डाटा होता है उसको रिकनसाइल कर ले या चेक कर ले और अपनी जो जीएसटी रिटर्न जो भी पेंडिंग आपकी रहती है उनको फाइल कर ले, ताकि आप इस तरह की जो प्रॉब्लम होने से आप इसको बच सके। और अगर आपको जीएसटी रिटर्न्स को कंटिन्यू करना है तो ये चीज़ें आपके पास टाइम है। और उसके बाद अगर जैसे 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो आपकी जो होती है रिटर्न जो जीएसटी पोर्टल पे आप किसी भी तरह की कोई भी रिटर्न्स को फाइल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था जीएसटी पोर्टल पे थोड़ा सा अपडेट था, इसी के बारे में मैंने आपको बताया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।